एक चीज़ बताइए मुझे, भोजपुरी इंडस्ट्री को बाहर से जो जैसा दिखता है, जैसा लोग देखते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर की सच्चाई क्या है? थोड़ी डोमिनेटिंग है, जातिवाद ज़्यादा है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत वल्गर है, तो यहाँ पे भेड़िया बहुत है, नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किससे डरती है क्या? नहीं, डरती तो मैं किसी का बाप से नहीं। गाँव पसंद है या शहर? गाँव। मगर आप तो शहर में काम कर रही हैं। हाँ, पर मुझे गाँव से बहुत सुकून मिलता है। मैं जब भी जाती हूँ तो मतलब वहाँ खो जाती हूँ। तू माना न माना ये राजा, तोहके आपन बना ले बानी। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी है ग्लैमर और भोजपुरी इंडस्ट्री की वो शख्सियत जो कैमरे के सामने आते ही माहौल बदल देती है। मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत कर मेहनत, आत्मविश्वास और अपने टैलेंट के बल पे इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका सफर सिर्फ खूबसूरती का नहीं, संघर्ष, डिसिप्लिन और सपने को सच करने का है। तो आज हम जानेंगे उनसे मॉडलिंग के पीछे की असली कहानी, इंडस्ट्री के अनुभव और वो सच जो कैमरे के पीछे छुपा रह जाता है। तो हम स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में राधा सिंह का। राधा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, यहाँ का माहौल देख करके। और सच में पॉडकास्ट में आना, वैसे तो मैं जल्दी से कहीं इंटरव्यू देती नहीं, बट यहाँ पे मजबूरन मुझे आना ही पड़ा क्योंकि ये चैनल जो है वो रियल स्टोरी को दर्शाता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस तक मेरी रियल स्टोरी पहुँचे। तो राधा जी, आपके फैंस आपको देखते हैं स्क्रीन पे एक अदाकारा के रूप में, मगर आज आप यहाँ रियल राधा सिंह बन के आई हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, बताने के लिए तो मतलब पूरा दिन कम पड़ जाएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो अपने आँखों में ख्वाब लेकर के मुंबई शहर माया नगरी में आती हैं और पूरी कोशिश करती हैं कि उस सपनों को पूरा कर सकें। मैंने भी किया है और बस मेहनत है, लगन है और कभी ना हार मानने की जज़्बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई और आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? अ, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोग हैं जो अपने आँखों में सपना लेकर के आते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ कर सके। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैंने बचपन से ही बहुत सारे ख्वाब देखे थे एज़ अ अभिनेत्री बनने का। कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ़ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ही मैं काम करूँ, और अब मैं आज भी इस चीज़ को कहती हूँ कि मैं सिर्फ़ भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। हर इंडस्ट्री में फ़िट हो सकती हूँ, बस मौका मिलने की देर है। और रही बात अभी की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बतौर अभिनेत्री काम कर रही हूँ और ऑडियंस का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का ये है कि बहुत टाइम से मैं जैसे कि मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से मैं बहुत मेहनत कर रही थी कि कोई अच्छी इंडस्ट्री मुझे मिले जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ ऑडियंस को। तो वो मौका मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर लोग जो सपने लेकर के आते हैं वो पूरे होते हैं। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं। तो मेहनत कीजिए, हर इंडस्ट्री अच्छी होती है अपने आप में, तो मैं ये प्राउड करती हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। तो राधा जी, आपको इसमें ब्रेक कैसे मिला, पहला ब्रेक? अ, देखिए, सबसे पहले तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में लेके आने वाले मुझे दिनेश जी हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी, जो कि हम सबके दिलों के सुपरस्टार, जुबली स्टार माने जाते हैं और हैं, और मेरे भी फेवरेट स्टार हैं। जब मैं काफ़ी मतलब कि ऑडिशंस दे रही थी, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री मिले, कैसे क्या करूँ? क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वहाँ पे जाओ, ऑडिशन दो और आप सेलेक्ट हो जाओगे। उस दौरान काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुझे एक मौका मिला कि मैं दिनेश जी से मुलाकात कर सकूँ। वहीं से मुझे दिनेश जी का रिप्लाई आया कि नहीं, आपका लुक बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगी, तो मिलिए। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी मिलने के लिए और वहीं से मुझे एक, कह सकते हैं, भगवान ने मौका दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के साथ मैं दिख सकूँ। तो ऐसे ही मतलब कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं कुछ डायरेक्टर्स का नंबर देता हूँ,
आप इनमें जाइए, मैं फ़िल्म करने वाला हूँ, तो आप ऑडिशन दीजिए, अपने आप को प्रूफ़ कीजिए, देन उसके बाद कुछ भी होगा तो हम ज़रूर आपको कास्ट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी। बट ये कहूँगी कि मेरी फ़िल्म दिनेश जी के साथ हो नहीं पाई किसी कारणवश। उस समय दिनेश जी इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, अच्छा। तो उसमें बिज़ी हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है बिज़ी होने की वज़ह से मतलब शूट रुक गया। तो वो फ़िल्म तो नहीं हो पाई, हुँ, वहाँ से शुरुआत नहीं हो पाई, बट मुझे एक नाम मिल गया, एक हुँ, दर्जा मिल गया कि दिनेश जी एक नई हीरोइन लेकर के आए हैं, जो कि कहीं न कहीं मुझे बोला जाता है और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि आम्रपाली जी का नाम लिया जाता है कि हुँ, आप यंगेस्ट आम्रपाली दुबे लगती हैं, जब मैं लेकर के आया था उनको। हुँ, तो इस नाम ने मुझे बहुत मतलब कि लोगों के बीच चर्चा का विषय दे दिया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए, गई मीटिंग करने के लिए, लोगों से मिली, डायरेक्टरों से मिली। उसी बीच मुझे एक डायरेक्टर सर है, रवि सिन्हा जी, जो कि मेरे फर्स्ट डायरेक्टर सर हैं। हुँ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने ही मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया, एज़ एन मूवी फर्स्ट ब्रेक दिया, जिसका नाम था अगर तुम ना होते। अच्छा। उसमें कल्लू जी हीरो थे मेरे अपोज़िट, हुँ, और मुझे वो ब्रेक मिला और मैंने उसमें प्रूव करके दिखाया कि मैं सिर्फ़ घूमने नहीं आई हूँ यहाँ, मैं मेहनत करने आई हूँ, और मैंने वो प्रूव किया, और भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि वो फ़िल्म क्लिक कर गई। और हुँ, मेरा किरदार हिट हो गया। तो वहीं से लोगों ने मुझे बतौर अभिनेत्री स्वीकार किया और एक इमेज बनाई कि घर मतलब बहू चाही तो राधा नियन ऐसा हुँ, बोला जाता हुँ, है। तो बस यहीं से मुझे पहला ब्रेक मिला, जिनका डायरेक्टर सर थे रवि सिन्हा जी। फ़िल्म का नाम था अगर तुम ना होते। उसमें कल्लू जी हीरो थे और मैं मतलब आपकी राधा। इस फ़िल्म से आप एकदम ऑडियंस में नोटिस हो गई। हाँ, इस फ़िल्म जी, से ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। मतलब कि जहाँ भी जाती थी सब यही कहते थे कि अरे बहू हो तो ऐसी हो, वैसी। अरे यही है राधा। तो मतलब बहुत नोटिस किया गया लेकिन मुझे। एक चीज़ है कि आपकी किस्मत ने भी बहुत साथ दिया। दिनेश जी जैसे स्टार ने आपको शुरू में सपोर्ट किया, इंडस्ट्री बिल्कुल, में बिल्कुल। लोगों से मिलाया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जी, उन्होंने मिलाया बाकायदा, उन्होंने कहा कि जाओ ऑडिशन दो, डायरेक्टरों का नंबर मैं देता हूँ। तो मैं गई भी मिलने के लिए, हुँ, सब कुछ हो भी रहा था, बट कहते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लेके आए वही आपको लॉन्च करे। एक जी। तरीके से उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया था। हुँ, हुँ। बट फ़िल्मों में नहीं हो पाई फ़िल्मों थी। में नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि इलेक्शन में खड़े हो गए, हुँ, उनको समय नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, बट उनकी वज़ह से मुझे एक पहचान मिली, इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एज़ एन डायरेक्टर के तौर पर रवि सिन्हा जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया। जी। और मैं अपने कलाकारों को भी शुक्रिया करती हूँ, जिनमें से कल्लू जी हैं मेरे, एज़ एन हीरो रह चुके हैं, तो और भी अभिनेत्रियाँ भी थी उनमें। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे वो मौका दिया कि मैं प्रूव कर सकूँ अपने आप को। तो राधा जी, पहली फ़िल्म के दौरान जो डर और एक्साइटमेंट था, हुँ। वो क्या आज भी है? सच बात बताऊँ तो ये नहीं बोलूँगी मैं कि अरे मैं तो एक सफल अभिनेत्री बन चुकी हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप सच्चे कलाकार हो, तो जब भी कैमरा खुलता है तो आप ज़रूर नर्वस होंगे कि ये सोचते हुए कि मैं कितना अच्छा कर सकूँ, कितना 100% दे सकूँ। हुँ, तो वो डर शायद मुझे लगता है मैं जिस दिन चली जाऊँगी तब तक रहेगा। जब कैमरा खुलता है तो वो नर्वसनेस हर किसी को रहता है, तो मुझे भी है, बिल्कुल है। राधा जी, आप बताइए कि आपने इतनी फ़िल्में कर ली, इस सफ़र में सबसे मुश्किल दौर कौन-सा रहा? देखिए, मुश्किल दौर या मुश्किल फ़िल्म, जी। ये दोनों अलग-अलग क्वेश्चन हैं, इन दोनों का ही मैं जवाब देना चाहूँगी अपनी तरफ से। मुश्किल दौर ये रहता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो अपना 100% देता है, पूरी कोशिश करता है कि अपने आप को प्रूव कर सके। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब फ़िल्म करने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाता, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। वो सोचता है कि और बेहतर कर सकती थी मैं, हुँ, या फिर मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मुझे और बेहतर फ़िल्म डिज़र्व करती हूँ मैं, और अच्छी फ़िल्म मिलनी चाहिए थी। तो वही एक कलाकार के लिए मुश्किल दौर रहता है कि उसको चाहिए जो वो नहीं मिल पाता है, और उसको कह सकते हैं एक तरीके से, इस तरीके से घुमाया जाता है, फिराया जाता है या फँसाया जाता है कि मतलब अपने महत्वाकांक्षा से कम चीज़ें मिलती है उसको। अच्छा। अगर आप में टैलेंट है, आप टैलेंट परोसना चाहते हैं, बट आपको वो मौका नहीं मिल रहा है, तो वही मुश्किल दौर होती है एक कलाकार के लिए। हुँ, अगर मौका मिल जाए तो फिर
वो अपने आप को एक सच्चा कलाकार ज़रूर अपने आप को प्रूव करता है। बट मौका ना मिले तो वही मुश्किल दौर है, मेरे लिए तो स्पेशली, बाकी दूसरों का नहीं पता। मगर मौका तो मिलता है, जैसे मैंने देखा है कि हर कलाकार जब शॉट देता है, हाँ, तो हर शॉट के बाद कितना भी अच्छा वो शॉट दे दे, उसको लगता है कि यार नेक्स्ट शॉट होगा तो मैं इससे भी बेटर दे दूंगा, तो वो हाँ, थोड़ा भूखा रहता है, उसी के लिए एक और करते हैं। हाँ, हाँ। तो वैसा आपके साथ भी होता है? वो तो कॉमन चीज़ है, वो सभी के साथ होता है और मेरे साथ तो बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं हर बार चाहती हूँ कि बेटर कर सकूँ। लेकिन एक शॉट का मौका मिलना और एक फ़िल्मों का मौका, जैसे कि मैं करना चाहती हूँ कोई बेहतर फ़िल्म, मैं तलाश कर रही हूँ, बट वो मौका नहीं मिल पा रहा है। किस टाइप की फ़िल्म आप करना चाहते हो? आपका ड्रीम फ़िल्म कौन-सा है? आप क्या करना चाहते हैं? सच बात बताऊँ तो मुझे बचपन से ही मैजिकल फ़िल्में बहुत पसंद रही है। तो वैसी फ़िल्में मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी कि ऐसी कोई यूनिक चैलेंजिंग फ़िल्में आएँ, चाहे वो मैजिकल में हो या फिर एक्शन में हो, क्योंकि अभी तक ऑडियंस ने मेरा एक्शन बहुत कम देखा है। की है मैंने फ़िल्में सास बट बहू बहुत, वाली फ़िल्म हाँ, या सास बहू वाली फ़िल्में मैंने ज़्यादा मतलब कर ली है। तो मैं चाहूँगी कि मुझे एक्शन का मौका मिले, कुछ या फिर मैजिकल फ़िल्मों में मैंने हॉरर फ़िल्में वैसे की है और काफ़ी सफल भी रहा है। तो उसमें तो मुझे प्यार सब मिला ही है, बट मैं चाहूँगी कि कुछ एक्शन से जुड़ा हुआ, कुछ और तगड़ा, कुछ ऐसा किरदार जो शायद भोजपुरी में किसी ने किया ना हो, मैं कर सकूँ। चलिए एक चीज़ बताइए मुझे, भोजपुरी इंडस्ट्री को बाहर से जो जैसा दिखता है, जैसा लोग देखते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर की सच्चाई क्या है? उह, बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा है आपने। सच में बहुत, मतलब कि इसका जवाब मैं क्या दूँ? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री, देखिए बाहर से कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया देखती है कि हमें कलाकार बनना है, हमें हीरो बनना है, हमें हीरोइन बनना है। बट अंदर की सच्चाई बहुत हार्ड होती है, कह सकते हैं, या फिर बहुत क्रूर होती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है और है भी, स्टार्टिंग हुँ, से रहा है, हमारे बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार इसमें नाम बनाया है। पर सच्चाई अगर आप इसके अंदर घुसेंगे, तो थोड़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पे, और आपको, मतलब मैं जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ सच बात बताऊँ तो, कि स्ट्रगल अलग चीज़ हो जाती है। जी। आप स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि मेहनत कर रहे हैं आप सफल हो जाएँगे। बट यहाँ क्या होती है अंदर घुसने के बाद, एक तो जातिवाद बहुत ज़्यादा है यहाँ, अच्छा। मैं कहूँगी कि जातिवाद ज़्यादा है। हुँ, कोई भी किसी को अ, जल्दी से एंट्री देने की सोचता ही नहीं है, कि मतलब जैसे कि मुझे मान लीजिए जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने हार्ड वर्क अलग चीज़ है, बट एक्सेप्टेंस जल्दी से नहीं मिल पाता। जी। उस चक्कर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको फ़िल्में मिलते-मिलते रुक जाती है, हुँ, या फिर आपको हटा दिया जाता है ज़बरदस्ती फ़िल्मों से, या कह लीजिए लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत वल्गर है, बहुत हुँ, खराब है, हुँ, नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं अभिनेत्री बनने निकली थी, जी। तो मेरे घर वाले, क्योंकि मैं सिंह घराने से आती हूँ, राजपूत घराने से हुँ, आती हूँ, हुँ, तो हमारे यहाँ पे बेटियों को, लड़कियों को स्पेशली हुँ। फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजा नहीं आए। जाता है। बोलते हैं अरे नचनिया के कमाई खइबा, हुँ, मतलब हुँ, नचनिया के हाँ, कमाई हाँ। खइबा, हमारे मम्मी-पापा को। हुँ, तो काफ़ी भरा भरा बुरा बोला जाता था। बट मेरी मम्मी-पापा का यही कहना था हमेशा से कि नहीं, अगर मेरी बेटी में टैलेंट है, हुँ, तो वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ेगी, हम उसका सपोर्ट करते हैं, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बेटी हमारी है, कहाँ बहुत जा बढ़िया, रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं घर से निकली। जब इस दौड़ में आई तो इतना मेसअप था, कहाँ जाऊँ मैं? सबसे पहले तो सवाल ही पैदा हो जाता है कि हाँ, कि नए-नए अब जब भोजपुरी, आते हैं तो इंडस्ट्री में हाँ, कहाँ से देखिए स्टार्ट करें? बॉलीवुड इंडस्ट्री की मैं बात बोलूँ तो हमें पता रहता है, ये प्रोडक्शन हाउस है, वो प्रोडक्शन हाउस है, हुँ, वहाँ जाके ऑडिशन दो। भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा नहीं होता, हुँ, रियलिटी में बता रही हूँ। हुँ, हाँ, डायरेक्टरों का नाम पता है आपको कि बड़े-बड़े दिग्गज हुँ, डायरेक्टर है, हुँ, पर जाओगे कैसे वहाँ तक?
जाने के बहुत मान लीजिए आप कैसे भी करके पहुंच गए, वहां पे पहुंचने के बाद भी दिक्कतें हैं। पहुंचने के बाद ये नहीं पूछेंगे आपको कि भाई साहब आपने क्या सीखा है, आप में गुण क्या है, आपने सिंगिंग सीखी है, आपने डांसिंग सीखी है, आपने एक्टिंग सीखी, नहीं। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। हाँ, नाम क्या है? राधा। राधा क्या? अच्छा, राधा क्या? टाइटल मायने रखता है। राधा क्या? यादव, सिंह या फिर कोई और कास्ट। तो ये कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। ये चीज मुझे बहुत माइनस लगती है भोजपुरी में कि कास्टिज्म क्यों? हम लोग कलाकार हैं, हमसे पूछिए कि आपने क्या कोर्स किया है, क्या कहाँ से कोर्स सीख किया के है, आए आपने आप? डांस सीखा है नहीं सीखा है, आपने एक्टिंग सीखी है नहीं सीखी है, और नहीं भी सीखी है, जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि आपको एक अभिनेत्री बनने के लिए या फिर एक हीरो बनने के लिए मान लीजिए सीखना जरूरी, क्लासेस करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप में महत्वाकांक्षा है। आप काफी बार ऐसा होता है कि YouTube से लोग देख के इतने बड़े बढ़िया बढ़िया डांसर बन जाते हैं। हाँ। YouTube से देख करके इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कोर्स करना, जरूरी है कि आप में कैप्चर करने का, सीखने का गुण है कि नहीं, ये चीज है। तो भोजपुरी की बात ये है कि कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये बोलना चाहिए जैसे हिंदी में है कि आप ऑडिशन वगैरह दे के फिल्में आपको मिलती है, भोजपुरी में रिलेशन बना के फिल्में मिलती है। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि इंडस्ट्री में ग्रुप बन चुका है, लोग उसी हिसाब से काम देते हैं? ये बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री, मैं कभी इसको बुरा नहीं कहती, क्योंकि इसने ही मुझे नाम दिया है, इसने ही मुझे शोहरत दी है, सारी चीजें इसने ही पहचान दी। पर ये फैक्ट है कि ग्रुपिज्म जो है बहुत ज्यादा है। आप मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हैं तब तो आप चल रहे हैं, रनिंग है, काम मिल रहा है आपको। नहीं जुड़े हैं, सोलो हैं, तो आपको चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो कोई नहीं पूछेगा। ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है और ये बहुत माइनस पॉइंट है। नहीं, ये देखिए, ये इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में है, मैंने देखा है, हिंदी में भी है, ग्रुप बना हुआ, तो इससे तो आप बच नहीं सकती है। तो आपको कोई ग्रुप में घुसना पड़ता, नहीं घुसी आप ग्रुप में तो फिर इंडिविजुअल स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जो आज का दौर है, मैंने देखा है। ग्रुपिज्म ना हो और टैलेंट देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा भोजपुरी के लिए, मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं ये चीज मैंने नोटिस किया है, जब हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े हीरो जो आज के डेट पे हैं या अभिनेत्रियां हैं, जब ये एंट्री उनकी हुई थी, शायद मैं 100% तो नहीं कह सकती, तब शायद ग्रुपिज्म नहीं था। तब उनका कला देखा गया था, उनका टैलेंट देखा गया था। अब वो ग्रुप बन चुका है, एक खेमा बन चुका है। आप इस खेमे में हैं तो आपको पूछा जाएगा, आप उस खेमे में हैं तो आपको पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सोलो चल पड़े हैं कि कुछ करके दिखाएंगे, तब तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको खेमा बहुत जरूरी हो चुका है। तो ये बहुत माइनस पॉइंट मैं मानती हूँ। और मेरा ये रहा है कि शायद मैं ग्रुप के साथ जुड़ी नहीं हूँ या नहीं जुड़ पा रही हूँ, या शायद जुड़ना भी नहीं चाहती हूँ, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है मैं काम करने आई हूँ, टैलेंट के बल पे चाहती है, मैं काम करने आई हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि हाँ राधा ये कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर को लगता है, उन्होंने मुझे फिल्में दी है और मैंने किया है और सफल भी रहा है, तो वो चीज मेरा मानना है कि ग्रुपिज्म हट जाए, सिर्फ एक अभिनेत्री को उसके टैलेंट पे, एक हीरो को उसके टैलेंट पे, उसके कला पे काम दे, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बताइए कि एक एक्ट्रेस को इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली बात तो एक्ट्रेस हो चाहे वो क्या हीरो हो, किसी के लिए भी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए देखिए उसको मेहनत तो करते रहना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि ये मेरी एक फिल्म हिट हो गई है, मैं सुपरस्टार हो गया हूँ, तो नहीं, आप नहीं दिखेंगे। आपको नॉन स्टॉप मेहनत करना, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो जाइए, थकना नहीं है, रुक नहीं सकते हो आप किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर भोजपुरी में तो आप थक नहीं सकते। आपको एवरीडे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप टिक सकते हैं। और अभिनेत्रियों की बात रही है तो मैं इस चीज में लकी कहूंगी कि जब मैं अभी बीच की बात कहूँ तो हमारा अभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बहुत बनने लगी।
तो अच्छा। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि अभिनेत्रियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और उन्होंने दिखाया है बतौर अभी हम्म, काफ़ी सारी अभिनेत्रियाँ मतलब इतनी बेहतरीन फ़िल्में दे रही हैं जिनमें से बहुत बड़े-बड़े नाम हैं आम्रपाली दुबे जी हैं, रानी चटर्जी जी हैं और मतलब कि और भी बड़ी-बड़ी हीरोइनें हैं, अक्षरा जी हैं, हाँ, कौन नहीं जानता उनको, मतलब अपने टीवी दम पे टिकी हुई हैं। अभी, हाँ, तो अभी का समय जो है हुँ। वो पारिवारिक है और पारिवारिक हीरोइन है, ओरिएंटल फिल्में ही बन रही हीरोइन है। ओरिएंटल फ़िल्में बन रही है, तो इससे क्या हीरोइनों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, हम्म, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, हम्म, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। इससे पहले की बात बोले तो क्या होता है जब हीरो का राज चलने लगता है वैसे तो अच्छी बात है चलना चाहिए, मैं किसी को हाँ, नहीं बोलूँगी, हाँ, बट क्या होता है हीरोइनों को सिर्फ़ यूज़ किया जाता है फ़िल्मों में। हम्म, आइटम वो सॉन्ग में गाने यूज़ कर और इसमें लेते हैं, हाँ, या फिर कुछ रोमांटिक सीन के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उतने में ही जो सीमित रह जाते हैं ना, तो टैलेंट दिख नहीं पाता है। देखिए। तो वो चीज़ अभिनेत्रियों के लिए माइनस पॉइंट है, हम्म, मैं मानती हूँ हम्म, और अभी का जो दौर है वो तो हम्म। फीमेल्स के लिए बहुत बेहतरीन है और अपनी कला दिखा भी रही हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हीरोइनों को अपना कला दिखाने का हुँ, मौका मिल रहा है अभी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? हुँ। देखिए इंडस्ट्री को हम छोड़ने की सोचे भी तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे अंदर कह सकते हैं फ़िल्मी जगत का क्या ना कीड़ा इतनी हम्म, बुरी तरीके से घुस चुका है कि हम छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर मैं 2 दिन घर पे बैठ जाऊँ तो मेरी मेंटल स्थिति खराब हो जाती है। और तो रही बात छोड़ने की कि जब इंडस्ट्री आपको ऐसा दौर पे ला देती है, जैसे कि आप सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब आपकी तारीफ़ करेंगे, सब आपकी बड़ाई करेंगे। हम्म, बट जहाँ आप थोड़ा भी डगमगा गए, मान लीजिए किसी भी सूरत में डगमगा गए, तो वो बहुत बुरा समय होता है। तब किसी कलाकार को मौका ना देना, हम्म, जैसे कोई भी बात हो जाए तो बैकआउट हो जाते हैं। तो हम्म, वो बहुत मुझे दुःख होता है कि आपने सालों तक एक हीरो या हीरोइन का टैलेंट देखा, जब उसका बुरा दौर आ रहा है तो मेरा मानना है कि उस समय आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, ना कि पीछे हो जाना चाहिए। तो हम्म। वो दौर बहुत बुरा होता है एक लेकिन कलाकार के बोलते हैं लिए। ना इंडस्ट्री में कि उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं, उगते सूरज को, तो ये तो नहीं, ये तो उगते सूरज को ही हर कोई सलाम करते तो ऐसे तो मेरा मानना है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनका कभी ना कभी बुरा समय आया है और ऐसा मतलब कि वो वापस से खड़े हुए हैं। बुरा समय, अच्छा समय हर किसी का आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बैकआउट हो जाए। आप अगर किसी के साथ सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जब उनका बुरा समय आए, तो आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कैरियर में उतार हाँ, चढ़ाव सबके उतार-चढ़ाव आता है। होता है कि सच में उगते हुए ही सूरज को सलाम करते हैं। जब वो थोड़ा-सा भी डगमगाते हैं तो हाँ, तो लोग रुख मुंह मोड़ बदल लेते लेते हैं। हैं। हाँ। हाँ, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये उस समय मुझे बहुत दुःख होता था और हुआ है कि सोचती थी यार छोड़ ही दूँ क्या? खत्म ही हम्म, कर दूँ? हम्म, हट जाते हैं। फिर मन को बाँधा और सोचा कि नहीं, इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली हूँ। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, अब पीछे नहीं जाने वाली हूँ किसी सूरत में। चाहे उसके लिए मुझे अपना क्यों ना अलग डाइवर्ट होके कुछ करना पड़े, हम्म। तो हार नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि इंडस्ट्री में पवन सिंह सबसे बड़े सुपरस्टार है, तो आपने उनके साथ काम किया है या करने वाली है या करना चाहती हैं? देखिए पवन सिंह जी तो सच में भोजपुरी के बहुत ही बड़े स्टार हैं और मुझे बहुत पसंद भी है और अभी तक तो काम नहीं किया है मैंने उनके साथ। बट मैं चाहूँगी कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले और मैं भी उनके साथ बतौर अभिनेत्री एज़ एन स्क्रीन में हीरोइन शामिल रहूँ तो चाहूँगी कि वो मुझे ऑफ़र करें और मैं ज़रूर करूँगी। और कभी आपको उनके साथ गाना गाने का मौका मिले? अरे! नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल। तो हमने सुना है कि आपने अभिनय के अलावा सिंगिंग भी शुरू कर दी है, जी। आपने अपना म्यूजिक कंपनी भी डाला, तो ये सफर कैसा रहा? अ, देखिए मैंने अभी एक प्रश्न का जवाब दिया आपको, आपने कहा कि कब लगा कि आपको इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा ही कुछ समय आया था कि मतलब हर तरफ से ऐसा लगने लगा था मुझे कि यार अब छोड़ देती हूँ, खत्म करती हूँ क्योंकि अब
वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो किरदार जो करना चाहती हूँ मैं, या फिर जो मैं डिज़र्व करती हूँ एज़ अ टैलेंट के दम पे, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तब मैंने सोचा कि इंडस्ट्री बैक आउट कर दूँ, छोड़ दूँ। बट फिर मैं काफ़ी घंटों तक बैठी और सोची कि अ, किसी ने मुझे आगे तो नहीं बढ़ाया है। मैं खुद अपने दम पे बढ़ी हूँ यहाँ तक। खुद स्ट्रगल किया है, खुद हर जगह गई हूँ, खुद अपने प्रोफाइल लिखाई हूँ, खुद बताया है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो किसी और के लिए मैं इंडस्ट्री क्यों छोड़ूँ? अगर मुझे काम नहीं दे रहे हैं कोई, नहीं देना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, कोई बात नहीं, टैलेंट मेरे पास है, हम्म, मेरे ऑडियंस बने हुए हैं, मेरे हम्म, ऑडियंस मुझे प्यार करते हैं, चाहते हैं, मैं खुद करूँगी। तब मुझे ऐसा लगा कि एक अपना राह चुनना चाहिए, तो मैंने म्यूज़िक चैनल अपनी कंपनी डाली, राधा सिंह एंटरटेनमेंट जिसका नाम है, और ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है मुझे, और तब मैंने इसके ये एक दो गाने भी म्यूज़िक, बहुत हिट हुए। मैं हाँ, बहुत हिट चल रहे हैं अभी भी। हम्म, और रही बात सिंगिंग की, तो सिंगिंग की ये कहूँगी कि मेरे माता जो है, जिनका नाम शालू देवी जी है, हम्म, वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। तो अच्छा, बचपन से ही मैं उनको नोटिस करती थी, तो उनको देखते-देखते काफ़ी सीखती थी मैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम क्यों नहीं करती, भोजपुरी में बहुत सारे अभिनेत्री हैं जो सिंगिंग करती हैं, तो तू भी कर, हम्म, तेरी भी आवाज़ अच्छी है, ट्राई कर, अगर तुम्हें ऑडियंस पसंद करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एज़ अ सिंगर बनने का सोचा कि अपना ही कुछ किया जाए, तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, और भगवान का इतना आशीर्वाद रहा है कि, और ऑडियंस का, मुझे, मैंने बोला ना कि मैं इतनी धनी हूँ एज़ एन कलाकार, की ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है, मुझे एक्सेप्ट किया उन्होंने, और मेरे चैनल को भी एक्सेप्ट किया, तो हम्म, अभी उसी राह पे चली हूँ, हम्म। रुकना नहीं है, थकना नहीं मतलब है। एक्टिंग के साथ साथ हाँ, सिंगिंग, ये दोनों साथ लेके एक्टिंग के चल रहे हैं। साथ-साथ सिंगिंग भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अपना एक राह बनाने की पूरी पूरी फिल्मों में अब प्लेबैक सिंगिंग करने वाली है क्या? बिल्कुल ज़रूर करूँगी। अपनी फ़िल्मों में तो करूँगी ही करूँगी, इसके अलावा बाकी डायरेक्टरों की डिमांड्स अगर उनको लगेगा कि हमारी फ़िल्मों में गानी चाहिए राधा, तो ज़रूर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंगिंग आपके जेनेटिक यानी ब्लड में है। कह सकते तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहेंगी? अ, बिल्कुल, 2 शब्द सुनाना चाहूँगी। मेरा मन पसंदीदा गीत है, जो कि मैंने नहीं गाया वैसे तो, पवन सिंह जी ने गाया है, और मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ एज़ एन सिंगर के मामले में। हीरो तो है ही है वो कमाल के, बट उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, और उनकी 2 गाने की 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। हुँ, कि तू माना न माना ए राजा, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। तू माना न माना ए राजा, तोहके आपन बना लेले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा देले बानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो हम आशा करेंगे कि जल्दी ही आप फिल्मों में भी स्टारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करें। थैंक यू सो मच। तो आप ये बताइए कि आज के दौर में एक कलाकार को खुद का प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है? आह, देखिए, ऑडियंस तो आपकी फ़िल्में देखती ही है। आप कहीं न कहीं से बतौर कलाकार दिखेंगे ही दिखेंगे। बट हमेशा से ऑडियंस यही चाहती है कि वो आपका देखे, आप जो पर्सनल करते हैं वो देखे। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब व्लॉग्स हो कह लीजिए, या फिर कोई भी चीज़, तो प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के साथ भेदभाव खाली फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, मेरा मानना है, हर जगह ही होता है। बोलते हैं कि बराबर है, बराबर है, बराबर है, हर जगह नहीं, महिलाएँ बराबर है। बट हकीकत में है भी, शायद है, या कह लीजिए उससे दुगना है। हम्म, एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि मैं अभी एज़ एन कलाकार काम कर रही हूँ, घर सँभाल रही हूँ, परिवार सँभाल रही हूँ, सिंगर भी हूँ, कंपनी भी चला रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी लड़के से कम हूँ, किसी भी लड़के से कम हूँ।
मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं शायद इससे भी दुगना कर सकूं। और रही बात कम आंकने की, तो ये पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, ये महिलाओं को शुरू से ही कम आंकता आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इस नहीं, चीज अभी को। अभी हमारा समाज ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानती। लड़कियों को नहीं, ये बोलने आगे वाली बढ़ा बात रहे है। हैं। ये बोलने वाली बात है, मैं क्लियरली बोलती हूँ, ये बोलने वाली बात है। आप एक बात बताइए, आप एक पढ़ी लिखी लड़की को ले लीजिए, उसको बोलेंगे आप जॉब करो, ठीक है जॉब करो, फिर आप चाहेंगे कि वो घर पे आके खाना भी बनाए? क्यों भाई? वो बाहर मेहनत नहीं करती? बाहर मुझे लगता है एक पुरुष के जितना या उससे भी दुगना ही करती होंगी। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो खाना बनाएगा वो कौन? अलग चीज हो जाती है, दोनों को ही करना चाहिए। दोनों को ही हाथ बटाना चाहिए। क्यों महिला ही क्यों किचन में जाके, मतलब बाहर भी खट के आए, घर में भी आके रोटी पकाए? क्यों पुरुष पुरुष खट के आ रहा? पुरुष भी, मैं ये नहीं कह रही पुरुष को रोटी बनाना मतलब चाहिए, मिलजुल के काम करना। मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के काम कीजिए। जब आपको उसने जीवन साथी चुना है तो बराबर का है, जीवन साथी मतलब ही बराबर होता है। ये नहीं कि भैया महिला जाके बाहर भी काम करे, घर में भी आके काम करे, फिर उसको सुनने को भी मिले। ये लोग बोल रहे हैं कि नया जमाना आ गया है, नई चीजें आ गई है, बट ये नहीं है। अभी भी महिलाओं को ये बोला जाता है कि बाहर भी काम करो, घर में भी आके खाना पकाओ, घर भी संभालो। ये चीज गलत है। ठीक है, आप बराबर कमा रहे हो तो बाहर उस चीज को घर में भी बराबर रखो, ये चीज मेरा मानना है। तो चाहे वो कहीं भी हो, चाहे नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, महिलाओं को कम आंकने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। अरे क्या हो जाएगा, अरे कुछ ना हो पाई एकरा से। अरे भाई यहाँ तक पहुंची है ना, तो बहुत कुछ संभाल के आई है वो। आप जैसा 36 को संभाल लेगी तो ये गलत फहमी है, महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इसका मतलब आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कि कोई गॉड फादर आए और आपको बोले हमारी छोरी छोरों से कम है कि? देखिए, मैं कहूंगी कि ये गॉड फादर का मैं तो इंतजार नहीं कर रही हूँ। मैं यही कहूंगी कि हम खुद अपने जबान से कहते हैं कि हमारी बिटिया किसी बेटे से कम नहीं है, किसी भी मामले में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, गेम हो, या किसी भी चीज में। तो लड़कियां खुद आगे बढ़े और खुद इस चीज को प्रूव करें। आप किसी गॉड फादर का इंतजार ना करें, आप खुद अपनी गॉड फादर हैं, तो खुद प्रूफ कीजिए। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, एक लड़की को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि उनके पीछे उनके पेरेंट्स पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, और खुद का हौसला, बस। और किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं। गॉडफादर क्यों? गॉडफादर भी तो मैन ही हुआ ना मैन की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये बताइए कि आज का जो दौर है इसमें सोशल मीडिया ने एक्टर एक्ट्रेस की लाइफ आसान की है कि मुश्किल? आह, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल के बारे में ये कहूँगी कि 50-50%। क्योंकि कोई भी चीज़ इजीली आपको मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये मैंने पर्सनली सीखा है, या फिर मुझे महसूस हुआ है। क्योंकि पहले का जो दौर था, अभिनेत्री चाहे हीरोज़ के लिए जब फ़िल्में बना करती थी, तो ऑडियंस सिनेमा हॉल तक जाते थे उस फ़िल्म को देखने के लिए। तब हीरो का भी रुतबा अलग ही होता था, हीरोइन का भी अलग होता था, डायरेक्टर का भी अलग होता था। शायद जितने भी कलाकार, एक फ़िल्म को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों का दर्जा अलग ही होता था। तो अब का क्या दौर हो गया है कि अरे खोला फ़ोन, अरे ये हीरोइन मिल गई, वो हीरो मिल गया, फट से पहुँच जाओ, फट से। तो ये चीज़ मैं माइनस पॉइंट मानती हूँ एज़ एन कलाकार। बाकी जो नॉर्मल पीपल्स है, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि उनको कुछ करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है घर बैठे-बिठाए। बट एज़ एन फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए मैं माइनस पॉइंट मानती हूँ। मतलब जिस स्टार हाँ, आसानी से मिल जा रहे हैं तो जो चीज़ लोगों में आसानी उनकी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं वैल्यू होती है। कम होती है। तो फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए सिनेमा हॉल तक ऑडियंस को लाना अब बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि कोई भी क्यों अपना पैसा खर्चा करेगा, फट से यूट्यूब चैनल पे देख लेता है। तो वो माइनस पॉइंट इंडस्ट्री के लिए तो है। लोग कहते हैं कि आज का जो भोजपुरी इंडस्ट्री का दौर है ये बहुत खराब दौर चल रहा है। लोग जो फिल्में हैं वो सिनेमा हॉल से हट के सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही सिमट के रह गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है बेसिकली वो सारी इंडस्ट्री के लिए है। आप सिनेमा हॉल तक जाना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे? टीवी में देख लेते हैं।
नेट डाल के यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो ये माइनस पॉइंट है हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी हो, कि सिनेमा हॉल तक आना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कुछ हम लोग नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोच पाएँगे कि अरे हम ऑडियंस के लिए ये बनाते हैं, थिएटर पे लगाते हैं। तो वो रिकवरी नहीं हो पाती तो क्या कोई इंसान, कोई प्रोड्यूसर आएगा और बनाएगा? तो ये लेकिन जैसे हिंदी में है कि हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे अभी भी बॉर्डर, हुँ। धुरंधर, ये सब बहुत बड़ी-बड़ी हिट हुई है जो लोगों ने सिनेमा हॉल में ही जाके देखा। ऐसी कोई भोजपुरी में अभी फिल्म ये दौर है कोई आपके हिसाब से कोई आई आई है फिल्म? अ, देखिए ऐसे तो पवन जी की फ़िल्म थी बहुत बड़ी हिट, सूर्या, ऐसे कोई नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। सूर्यवंशम। सूर्यवंशम नहीं, सूर्यवंशम नहीं, हुँ। ऐसे ही नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्षमा चाहूँगी। थिएटर में लगी थी, काफ़ी हिट गई थी फ़िल्म। इंडस्ट्री में आपके दोस्त तो बहुत होंगे, मगर क्या कोई दुश्मन भी है? दुश्मन, मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल है, क्यों नहीं है? दुश्मन का मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट काफ़ी ऐसे लोग मुझे मिले कि जिन्होंने मेरे भोलेपन का कह सकते हैं, क्योंकि नई-नई इंडस्ट्री में आई थी मैं और समझ नहीं थी मुझे कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है? डायरेक्टर ने बोल दिया कि अरे, कल फ़िल्म है, करना है आपको, आइए। तो दुश्मन इस लेवल से कहूँगी कि जिनको नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, लाइक कह लीजिए चाहे किसी भी मामले में, पेमेंट के मामले में हो जाए या फिर किरदार के मामले में, क्योंकि कोई भी कलाकार ये चाहता है कि वो कोई भी रोल निभाए, जबकि खासकर आप हीरोइन हैं तो आपको आप चाहेंगे कि आपको उस हिसाब का किरदार मिले। तो काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कुछ लोगों ने मेरे नासमझी का फ़ायदा उठाया है। बुलाया किसी रोल के लिए, करवा कुछ और दिया। हुँ। उस समय बोल भी नहीं सकते आप। तो ऐसे लोग हैं और कुछ लोगों ने काम करवा लिया, अभी तक उसका कुछ पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया कह मेहनताना। सकते हैं। हाँ। तो ये छोटी बातें हैं, बट वैसे दुश्मन क्या ही निभा लेंगे, क्या ही कर लेंगे आप मेरे से दुश्मनी निभा के? मैं कलाकार हूँ, आप दुश्मनी निभाते रह जाएँगे, मैं आगे निकल जाऊँगी, आप नहीं रोक सकते मुझे। तो ये चीज़ है, बिल्कुल है दुश्मन। हुँ। और कोशिश जिन्होंने किया कि मुझे गिरा सके और गिरा नहीं पाए और ना कभी ज़िंदगी में गिरा सकते हैं, तो है, बिल्कुल है। बॉलीवुड की तरह भोजपुरी में भी कास्टिंग काउच होता है क्या? कोशिश तो सब करते हैं। आपके फैन्स आपके लिए क्या मायने रखते हैं? अह, ये तो वही वाली बात हो गई कि जिनके लिए आप ज़िंदा हैं, वो तो मानिए आपके लिए साँसों जैसा हो गया। तो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं फैन्स नहीं कहूँगी, जितने भी हमारे माई हैं, हमारी बहिन हैं, हमारे बाऊजी हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल उसी प्रकार बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार मेरे शरीर में साँस, तो उनके लिए मैं हूँ, उन्हीं के लिए जी रही हूँ, उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ और कभी ना थकने का वादा करती हूँ। तो मेरे लिए तो साँसों के समान ज़रूरी। जो लड़कियाँ इंडस्ट्री में आना चाहती है, नई लड़कियाँ, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? भोजपुरी इंडस्ट्री में यही कहूँगी कि बिल्कुल आइए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। अब अगर ख़ासकर भोजपुरी की बात करूँ तो बिल्कुल आइए, आप में अगर कला है, आप में अगर वो क्षमता है कि आप स्ट्रगल कर सकती हैं, आप हार्ड वर्क कर सकती हैं, तो ज़रूर आइए। शॉर्टकट कभी लेने की नहीं सोचिए, क्योंकि जो जितनी जल्दी आसमान में चढ़ता है, उससे कई गुना जल्दी नीचे गिर जाता है। तो शॉर्टकट नहीं, चाहे आपको बोलने वाले बहुत हैं कि आवा हम रातों रात तोहरा के स्टार बना दें, तो हुँ। ये इस बहकावे में कभी ना आए, स्पेशली लड़कियाँ। हुँ। तो बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपने मेहनत पे ध्यान दें, अपने रास्ते खुद निकालें, अ, और मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन ज़रूर आप कामयाब होंगे। मैं हूँ उनमें से। मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं हूँ उनमें से। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं सोचा। कोई बात नहीं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, पर मैं अपने दम पे अपना जगह बनाऊँगी, ये मैंने सोचा था। तो आज है वो दौर कि मैंने अपनी जगह बनाई है ऑडियंस के दिल में,
तो मैं मेहनत पे बहुत बिलीव करती हूँ, कभी ना हारने पे बिलीव करती हूँ। तो आप भी प्लीज़ आइए, आपके लिए खुला है दरवाज़ा, बट शॉर्टकट नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में आना है तो पूरी तैयारी करके आए, अपने टैलेंट को परख के आए, तब जाके आए। ऐसे नहीं कि उठ के आ गए कि हमें एक्टिंग हाँ, करना है। ये नहीं करना चाहिए। आपको लगना चाहिए, कि आपको खुद को लगना चाहिए कि आप में टैलेंट है। हाँ, आपको लगना चाहिए कि मैं 100 लोगों से बेहतर हूँ। तो वो चीज़ को अपने अंदर देखिए, पहचानिए, तभी घर से निकलिए। विद पेरेंट्स, ये मैं हर बार हर जगह एक ही चीज़ कहती हूँ, विद पेरेंट्स। विदाउट पेरेंट्स जो आती हैं लड़कियाँ, वो भटक जाती हैं, बहुत भटकती है, बहुत। रीज़न ये गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और किसी भी फील्ड में जब आप अकेले होती हैं एज एन लड़की, तो यहाँ पे भेड़िया बहुत है, नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप प्लीज पूरी तैयारी के साथ आए और अपने पेरेंट्स के साथ आए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो चलिए अब हम रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको फटाफट जवाब देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या पसंद है, फिल्म का म्यूजिक या एल्बम? फिल्म। शूटिंग सेट या घर की शांति? शूटिंग। कैमरा ऑन या कैमरा ऑफ? ऑलवेज कैमरा ऑन लाइफ। रोमांटिक रोल या स्ट्रगल महिला का रोल? स्ट्रगल महिला का रोल। फिल्म का ऑफर अगर आपको मिलता है तो क्वांटिटी या क्वालिटी देखती है आप? क्वांटिटी। पॉपुलैरिटी खुशी देती है या डर? डर। नेगेटिव कमेंट का आप इग्नोर करती है उसको या जवाब देती है? फुल्ली इग्नोर, नोटिस ही नहीं करती। हीरो में आपको कौन पसंद है, खेसारी या पवन? पवन। पवन जी ऑलवेज। बीच पसंद है या माउंटेन? माउंटेन। गांव पसंद है या शहर? गांव। मगर आप तो शहर में काम कर रहे हैं। हाँ, पर मुझे गांव से बहुत सुकून मिलता है। मैं जब भी जाती हूँ तो मतलब वहाँ खो जाती हूँ। और सिंगर में आपको कौन पसंद है, खेसारी लाल या पवन सिंह? पवन सिंह जी। ऑलवेज सुकून मिलता है। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में आई और आपने अपना विचार खुल के साझा किया हमारे साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये हमारी बातचीत बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं और देते रहिए। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे बेबाकी से आप जवाब दे सकते हैं, कोई मिलावट नहीं है, कोई अपने दिल की बात रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और ऑडियंस को यही कहूँगी कि ऐसी अच्छी अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये थी राधा सिंह जी, इन्होंने अपना विचार खुल के हमारे पॉडकास्ट में रखा और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।